और बड़े बुजुर्गों को बाहर से आए हुए जयकारा लगा देंगे अपने समाज के नाम से। उसके बाद मैं इस सभा की कार्रवाई शुरू करने का निवेदन करूंगा। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज। त्यागी समाज के पहले चौधरी जो हमारी लड़ाई को बहुत बलशाली तरीके से प्रखर आवाज में लड़ रहे हैं, चौधरी मांगेराम भानपुर नानू से उपस्थित नरेश त्यागी जी का भी हार्दिक अभिनंदन ये गांव करता है। और जो भी मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा, लेकिन सभी भाइयों का चमराव की इस धरती पर तहे दिल से हार्दिक आभार। हमारे समाज के चौधरी मांगेराम त्यागी जी, और हमारे बुनियाद से प्रधान के लिए और हमारे कोटा से प्रधान किया सभी का फूल मालाओं से स्वागत करें। एक करके आ जाइए, सभी स्वागत कर दीजिए गांव भेड़े की तरफ से। और जितने हमारे भाई मारकपुर से कैरका से भाई साहब आप भी आ जाओ, कोई भी एक भाई आ जाए, सभी का सम्मान हो जाए। देखिए कार्यक्रम आप सभी का है, आप सभी के सहयोग से चल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आइए, और क्योंकि सभी के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी से निवेदन। मुकारी वाले भाई साहब हो, कोई गांव ऐसा जो जिसका नाम मैंने ना लिया हो, सभी से निवेदन है आके स्वागत कर दीजिए। कुलदीप भाई जी यहाँ खड़े हुए हैं, कुलदीप भाई से निवेदन है वो भी स्वागत करें। हर गांव में ऐसा प्रोग्राम हो जा तो शायद मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री की भी आँख खुल जाएंगे। कोई ताकत नहीं ऐसी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को झुका सके, लेकिन संगठन वो ताकत होती है कि वो अच्छे को झुका देती है। संगठन के आगे सब झुकते हैं। पर हो रही सभा के हमारे अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, हमारे बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सभी ने देख लिया है, समझ लिया है कि आज किस तरीके से हमारे समाज का एक दुर्व्यवहार का सामना हमारे समाज को करना पड़ रहा है। हम दो तरीकों को अपना सर्वसम्मान मानते हैं। एक हम अपने आप को राष्ट्र हित में सबसे ऊपर मानते हैं, और एक हम अपनी इज्जत को सबसे ऊपर मानते हैं। राष्ट्र हित के लिए हमने 90% वोट इस सरकार को दी, लेकिन हमें इस सरकार द्वारा क्या मिला? अपमान। हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को अपमानित होना पड़ रहा है सरकार के द्वारा। तो अब हमें भी जवाब देना होगा। हमने इस सरकार के लिए 90% वोट दी, लेकिन अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अब हमें 1000% इनसे लड़ना होगा। साथियों, अगर 90% वोट देने के बाद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, वहां दिन रात जाग करके हमें मान सम्मान की भीख मांगनी पड़ रही है, तो हम पर लानत है। कहीं ना कहीं अब भी हम उन जयचंदों से नहीं बच पा रहे हैं। उन जयचंदों से भी हमें बचना है साथियों। उन्हें भी देखना है जो आज भी सरकार को यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये कुछ चंद त्यागी लोग हैं। आपको भी दिखाना है कि हम कुछ चंद लोग नहीं हैं, लेकिन ये कुछ जयचंद बचते हैं बाकी। इन जयचंदों को भी उखाड़ कर फेंकना है साथियों, क्योंकि मान और स्वाभिमान और अपनी महिलाओं का और अपनी बेटियों का इज्जत बचाने के लिए हम सिर्फ कटा भी सकते हैं और सिर्फ काट भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं बधाई देना चाहता हूं शशांक भाई को कि उन्होंने आगे बढ़कर के सभा का आयोजन किया, और तमाम उन युवा साथियों का जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी इस
सभा का हिस्सा हुए आयोजक बने। कहता हूं आप सभी को कि हम इस पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उपाधियों के नाम पे बटे हुए हैं। कहीं हम त्यागी हैं, कहीं हम शर्मा हैं, कहीं हम ठाकुर भी हैं, कहीं हम सिन्हा हैं, कहीं राय हैं, कहीं अलंगर हैं, कहीं अय्यर हैं। हमारी परसेंटेज सबसे इस देश में सबसे ज्यादा है साथियों। बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं भूमिहार, इस बीजेपी बिहार की सरकार जो थी, कहीं ना कहीं उसने भूमिहार जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया और इस बिहार सरकार को पलटने का काम किया साथियों। अब समय आ गया है हमें जवाब देने का। आने वाले नगर पालिका चुनाव और आने वाले 2024 का चुनाव, निर्णय इस आंदोलन का कुछ भी निकले साथियों, अगर हमें भविष्य में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है या अपना मान सम्मान बचाना है तो हमें 2024 में भी जवाब देना है साथियों। दिखा देना है कि हम किसी के बंधुआ नहीं हैं। और युवा साथी खासकर बड़ा बधाई के पात्र हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े। 21 तारीख में आपने दिखा दिया, एक जलजला नोएडा में ला दिया, लेकिन उस जलजले का कहीं निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इसका भी दुख है साथियों। हमें ये आंदोलन नहीं करना पड़ता अगर वो जयचंद ना होते साथियों, लेकिन ये आंदोलन भी हम जीतेंगे और युवा इस आंदोलन का जो जीत का निर्णायक होगा ये युवा होगा साथियों। क्यों? युवा जो भी बदलता है, इस देश की तरक्की करता है, आर्थिक स्थिति बदलता है, सरकारें बनाता है, वो युवा बदलता है साथियों। इन्हीं बात के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात और रखना चाहता हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए साथियों, जो साथी युवा साथी जो टीम 24 घंटे इस आंदोलन में है, उसमें से कुछ लोग अपने घर एक आध दिन गए होंगे, आप सबको भी जानना चाहिए वो युवा साथी है कौन साथियों। मैं नाम लेना चाहता हूं आप सभी के बीच में। हिमांशु त्यागी जी मेरठ एडवोकेट सबली से भाई, अमित त्यागी जी कुंडली से, ललित शर्मा जी। जब बात आती है त्यागी भूमिहार और ब्राह्मण समाज की, तो जो ललित शर्मा जी हैं हमारे साथ उसी दिन से 21 तारीख से कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में है साथियों। प्रशांत त्यागी जी चंसारा से ये एक दिन मात्र अपने घर गए हैं साथियों। अक्षित त्यागी जी जो कि भूनी से हैं साथियों, सविंदुर जो कि पुट्ठी से हैं साथियों, वासु त्यागी हिमावती से, किट्टू त्यागी चंसारा से, मुकेश त्यागी जी, गजेंद्र त्यागी, बॉबी त्यागी जी, निशांत त्यागी जी, गुड्डू त्यागी जी, हनी पिलाना, राजेश त्यागी महलवाला, कुलदीप त्यागी जी तलेहटा, पुष्पेंद्र त्यागी जी खिलवाई और कुलदीप त्यागी जी खासपुर। इन सभी साथियों के लिए एक बार फिर से जोरदार। और मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, जो चमरावल वासी और आसपास के क्षेत्र के जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मेरे सरमोर साथी बैठे हैं, कि इस आंदोलन को अपनी इज्जत और सम्मान की लड़ाई से जोड़िए साथियों, और तारीख तय कर लीजिए। अगर आप मुकदमे भी लड़ते होंगे, आपके फौजदारी के भी मुकदमे होंगे, आप पर अपने दीवानी के भी मुकदमे होंगे साथियों। जैसे आप मुकदमे की तारीख पर जाते हो, ऐसे अपनी 5-5 लोगों की टीम की एक तारीख बना लीजिए और इस आंदोलन में भी तारीखों पर जाने का काम कीजिए। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं कह देना चाहता हूं कि उठो सरकार, अब आंखें खोलो, पानी लाए हैं हम मुंह धो लो। पिछली बार वोट कलम को दे ली, फिर भी तुम्हें त्यागी समाज की नफरत मौत ले ली। अब की बार तुम्हारा इलाज करेंगे, वोट की चोट से तुम्हारा सुधार करेंगे। और मैं एक आह्वान और करना चाहता हूं साथियों, जितनी भारी तादाद में आप यहाँ पे हो, अगर आपकी तरफ मांगे राम त्यागी जी कुतुबपुर वाले, जो कि साथियों एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने भी कसम ली है जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा तब तक ये अपने घर नहीं जाएंगे साथियों। जब भी इनका आह्वान हो, जब भी ये अपील करें, जब भी अपनी ये झोली आपकी तरफ फैलाएं साथियों, आपको भी उस तरीके से आना होगा जिस तरीके से 21 तारीख में आप गए थे साथियों। जल्द ही, क्योंकि ये मीटिंग है, छोटी छोटी मीटिंग है, एक खंड खंड में जो हम बटे हुए हैं उसे रूप बनाने की कोशिश में है। तो साथियों जब भी आह्वान हो, क्योंकि एक बड़ा फैसला अब इसका होने वाला है, जब भी एक आह्वान होगा
तो आपसे गुजारिश है और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको अपने घर की बेटी और अपनी महिलाओं से जोड़कर इस आंदोलन के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम आप करेंगे। और तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको कसम है मेरी भी और अपनी बेटी की और अपने घर में महिलाओं की कि वो अपना वहाँ पे 100% देने का काम करें साथियों। इसी के साथ मैं दो नारे देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान परशुराम की जय। भूमिया ब्राह्मण एकता जिंदाबाद।